कोई संख्या है, जैसे 6 5 3 है और ये 6 5 3 है, समझ गए क्या क्या है? 6 5 3 और 6 5 3, ठीक है। 2 बार रिपीट कर रहा है, 653 653। आप जान रहे हैं कि 653 जब भी रिपीट कर रहा है तो 653 जो होगा वो किससे गुना हो जाएगा? 1001 से गुना हो, समझ गए? और ये 1001 जानते हो किससे बना है? जानते हो ये बना है 7 से, 11 से और 13 से, ठीक। 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। अब देखना है 653 को हम लोगों को अगर तोड़ना है 653, तो हम लोग देखेंगे कि हम इसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वो क्या क्या हो सकता है, या ये अभाज्य संख्या है, ये पता करना है हम लोग। तो कैसे पता करेंगे मालूम है? कैसे पता करेंगे मालूम है? अब हम लोगों को 653 के आसपास ऐसा नंबर लेना है, ठीक है। 653 के आसपास ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन है? तो इसके आसपास 26 का ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 676। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि 2 से लेकर 23 तक की संख्या से हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो है 653 किससे कटता है। तो 2 से तो नहीं कटता, करता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ 3 है, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब 3 से देख लेते हैं, 6 3 9 5 14, 3 से भी नहीं करता। तो अब किससे देखेंगे? अब 7 से देखेंगे। 7 से देखने का नियम है कि ये 653 है ना, इसको 2 से गुना कर दो, 2 3 6, इसमें 6 घटा दो, कितना आएगा? 59 आएगा। 7 का पहाड़ा 59 आता है? नहीं आता है, तो 7 से भी ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब 11 देखो, 6 3 9 में 5 गया 4 ना, 11 से भी नहीं करता। अब हम लोग 653 को किससे देखेंगे? किससे देखेंगे? 13 से। 13 से, तो 13 के लिए नियम है, 13 के लिए नियम है ये 4 से 3 गुना करेंगे, 4 3 12 5 कितना हुआ? 17, 4 7 28, 29 और 6 कितना हुआ? 35। क्या 13 का पहाड़ा 35 आता है? नहीं आता, इससे भी नहीं करता, ठीक है। 15 से तो देखना ही नहीं। अब देखना किससे है? 17 से। किससे देखना है? 17 से देखना, 17 से देखेंगे। आप 17 से देखेंगे तो 17 के लिए क्या नियम है मालूम है? 17 से करने के लिए क्या मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम। 17 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसको 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15, 15 घटाइए कितना आता है? 6 में गया, कितना बचा? 5, 50। क्या 17 का पहाड़ा में आता है? क्या आता है? नहीं आता है, तो 17 से भी ये डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 19 से। 19 का तो बताए थे तुम लोगों को, 19 का बताए थे ना, 2 3 6 5 11, 2 1 2 1 3 और 6 9, 19 से भी नहीं। अब क्या बच जाता है? अब बचता है 23। अब देखो 23 से करता है क्या? 23 के लिए नियम क्या है मालूम है? 7 से गुना करना। 7 दिया 21 5 26, 7 6 42 2 44, 44 और 6 कितना हुआ? 50। माना ये 23 से भी नहीं करता। इसका मतलब क्या है? 653 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंडन 7 गुना 11 गुना 13 गुना 653, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। समझ में आया? समझ में आया ना? तो ऐसे हम लोग गुणनखंडन को निकालते हैं। गुणनखंड करने बोलता है ना, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। समझ गए? यदि समझ गए तो समझ गए। चलो यही इसको ऑफ